हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन के काम करने के तरीके, उनका इंडिकेशन, उनका क्लासिफिकेशन, और इस तरीके से हमने कुछ दिनों से चेंज किया है वह उनके क्लासिफिकेशन को दिखाते हुए कि आखिर वो जो ड्रग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कौन सी क्लास में आता है और उसके काम करने के तरीके क्या होते हैं। आज के इस सीरीज़ में हम बात करेंगे एक ड्रग का जिसका जो ब्रांड नेम है वह है ओकासेट। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रांड नेम ओकासेट लिखा है और इसे बनाने वाली कंपनी है सिप्ला। तो आखिर इस ओकासेट में कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से ये काम करता है, तो वो सिंपल सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड, इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली। तो मेन ड्रग हमारा हो गया सिट्रीजिन, कंसंट्रेशन इसका 10 mg है और इसको जो बनाने वाली कंपनी मैंने बताया वो है आपका सिप्ला। तो ये आखिर सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड या प्लेन सिट्रीजिन भी बोल लो समझने के लिए, वो किस क्लास का ड्रग है और ये कैसे काम करता है। सिट्रीजिन को अलग अलग क्लास में क्लासीफाई किया गया है डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड्स, बट इनका जो मेन क्लास है वह है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। ऐसे ड्रग जो कि हिस्टामिन के एक्शन को अपोज करते होंगे उसी को हम बोलते हैं एंटी हिस्टामिन ड्रग। तो आखिर हिस्टामिन क्या है और ये क्या काम ऐसा करता है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है और हमें इसे फिर से कम करना पड़ता है, इसके अगेंस्ट में काम करवाना पड़ता है और उसके लिए फिर सिट्रीजिन या कोई दूसरे ड्रग को लेना पड़ता है। देखिए आपके इसी इमेज पे राइट साइड में एक टेबल दिया है जिसे मैंने लिया हुआ है केडी त्रिपाठी के 8th एडिशन से। अगर यहाँ पे हम सिट्रीजिन को ढूंढें तो ये रहा आपका सिट्रीजिन। यहाँ पे एक डोज भी दिया हुआ है 10 mg ओरल। तो आखिर इस सिट्रीजिन की कैटेगरी क्या है? सिट्रीजिन की कैटेगरी ऊपर में लिखा हुआ है, यह सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक्स, यानी कि ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, बट स्पेसिफाई कर दिया गया सेकेंड जनरेशन को क्योंकि सेकेंड जनरेशन में थोड़ा सा सेडेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। बाकी ऊपर अगर आप देखोगे तो उसमें आपको सेडेशन, हल्का सा ड्राउसीनेस, नींद सुस्ती सुस्ती जैसा महसूस होता है, इस सिट्रीजिन में नहीं होता। लेकिन साइकोलॉजिकली ये अभी भी फील किया जाता है कि इसको लेने के बाद मुझे थोड़ा सा नींद जैसा लग रहा है। ये उसका नेचर नहीं है, बट साइकोलॉजिकली इट इंड्यूस्ड, ये साइकोलॉजिकली फील करवाता है। तो ये तो बात हो गई हिस्टामिन और उसकी क्लास के बारे में। आखिर अब हम ये समझेंगे कि ऐसा क्या कर देता है हिस्टामिन जिसकी वजह से हमें एंटी हिस्टामिनिक ड्रग लेना पड़ता है, हिस्टामिन के अपोजिशन को करने वाले ड्रग को लेना पड़ता है। तो समझते हैं हिस्टामिन है क्या। हिस्टामिन जो है एक ऑटोकॉइड का एग्जाम्पल है। ऑटोकॉइड यानी कि लोकल हार्मोन, ये स्पेसिफिक जगह पे ही बनता है, स्टोर होता है, रिलीज होता है, एक्ट करता है और फिर से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो पूरी चीज़ जो इसकी लाइव घटना हो रही है वो किसी एक पर्टिकुलर लोकल जगह पे ही हो रही है। तो ये जो लोकल हार्मोन है इसे को ही हम ऑटोकॉइड्स कहते हैं, जिसके अंदर का एक एग्जाम्पल है आपका हिस्टामिन। ठीक, लोकली पार्ट किया इसलिए इसको हिस्टामिन बोलते हैं। इस हिस्टामिन का दो टाइप होता है। अगर मैं यहाँ पे H रिप्रेजेंट करूँ हिस्टामिन के, तो इसके मेन दो टाइप के बारे में हम अक्सर डिस्कस करते हैं। एक होता है H1 और एक होता है H2। ये जो H1 है वो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एलर्जी यानी कि नाक से पानी टपकना, आँख का लाल होना, टप 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 करके आँख से आंसू निकलना, आपके स्किन पे रैशेस होना, लगातार छींक आना, रेडनेस हो जाना, ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं एलर्जी के। और H2 का जो काम होता है वो आपके जीआई पार्ट में एसिड के सिक्रीशन को फैसिलिटेट करने का होता है। तो ये दोनों अलग अलग है, लेकिन अभी हमारा जो इंटरेस्ट है टॉपिक में बात करने का वो है H1। तो अब देखो कि H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग कैसे H1 को उसके रिसेप्टर पे बाइंड होने से रोकते हैं और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं। एलर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब कभी भी आपको कोई एलर्जी हो, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आपको धूल से एलर्जी हो गई हो, किसी फूलों की खुशबू से एलर्जी हो गई हो, किसी फ्रूट से एलर्जी हो गई हो, किसी रंग से एलर्जी हो गई हो, या कोई भी ऐसा रीजन हो जिसकी वजह से एलर्जिक रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको उसको सप्रेस करना है। मधुमक्खी ने काट दिया हो तो वहाँ भी आपको पेन हो रहा होगा, एलर्जिक इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहे होंगे, तो उसके लिए भी ये यूज़फुल है। तो आखिर ये काम कैसे करता है, कहानी को पूरा समझते हैं। ये एक हमारा मास्ट सेल है, ठीक है। आप हर एक लाइन को जरा समझिएगा। दिस इज आवर मास्ट सेल। इस मास्ट सेल में हमारे पास पाए जाते हैं अलग अलग इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, जिसमें से एक होता है हमारा हिस्टामिन। तो ये वाला जो एक मैं डिनोट कर रहा हूँ वो हमारा हिस्टामिन को डिनोट कर रहा है। इस मास्ट सेल के ऊपर जो एक आप गोला बॉल जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से वाई शेप में बाइंडिंग साइट होते हैं, जिसे हम इपीटोप कहते हैं। इपीटोप यानी कि बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कोई एंटीजन आकर के बाइंड हो सकता है। तो इसके पूरे सेल के सरफेस पे इस तरीके के बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होते हैं। जब तक कोई एंटीजन नहीं आ जाता, अब एंटीजन का क्या मतलब है भैया? एंटीजन शॉर्ट में
एंटीजन, एजी भी बोल देते हैं। एंटीजन या एलर्जन ऐसे एजेंट होते हैं, ज़्यादा अच्छा वर्ड यहाँ पे एलर्जन यूज़ करना सही रहेगा। तो एलर्जन ऐसे एजेंट होते हैं जिनके में एलर्जी को कॉज करने की एबिलिटी होती है। जन बोला है ना, तो जैसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, रफ है ये। जैसे हम लोग सज्जन और दुर्जन व्यक्ति होते हैं, तो जन मतलब जनहित में जारी, जन मतलब व्यक्ति। तो यहाँ पे बस एज्यूम करिए कि एलर्जन भी है ना, ऐसे ही सब्सटेंस होते हैं जो एलर्जी कॉज कर सकते हैं। एलर्जी कॉज करने वाले एजेंट इज कॉल्ड एलर्जन। ये कुछ भी हो सकता है, इसका कोई स्पेसिफिक सिंगल एग्जाम्पल नहीं है। धूल में निकल रहे हो, आपको छींक आने लगेगी तो आपके लिए धूल एलर्जी है। कई बच्चों को दूध से प्रॉब्लम होती है, दूध पीते ही वोमिटिंग कर देते हैं, दूध या दूध से बने प्रोडक्ट को पचा नहीं पाते हैं, तो उनको दूध से एलर्जी है। किसी को किसी स्पेसिफिक फूल की खुशबू से एलर्जी होती है, किसी को फल से एलर्जी होती है, किसी को क्या से एलर्जी होती है। तो एलर्जी कैन नॉट बी डिफाइंड इन अ सिंगल वर्ड, इट मे बी ब्रॉड, यानी कि आपको कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति को अपना अपना स्पेसिफिक एलर्जी हो सकता है। तो वो मान लेता हूँ कि एलर्जन है, और ये एलर्जन को मैं थोड़े से इस डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जब कभी भी कोई भी एलर्जन आएगा और ये एलर्जन जा करके अपने इस एपिटोप पे यानी कि बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो जाएगा, तो ये जो आपका मास सेल है ना, वो डीग्रेन्युलेट हो जाएगा। अब आपको मैं पूरा दूसरा समझाता हूँ। अब क्या होगा अगले स्टेप, इसी डायग्राम पे नहीं बता रहा, अगले डायग्राम पे बना रहा हूँ। तो ये अगर आपका मास सेल है जो ऊपर बनाया था मैंने, इतना मैंने गैप छोड़ा है ताकि अभी मैं अपने पेन से इसको कट कर सकूं। अब इसे मैं फिर से फिल कर देता हूं, ठीक है। इतना हिस्सा मैंने अभी फिल किया हुआ है। तो आपको समझ में तो नहीं आया कि मैंने क्या बनाया, इतना ही मान के चलो कि मैंने गोला बनाया। अब यहाँ पे फिर से उस हिस्टामिन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो मैंने पहले किया था। तो ये हमारे हिस्टामिन हो गए, सेम टू सेम है, बस नया कुछ नहीं है, समझाने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया मैंने। ये हिस्टामिन है। अब इस वाले एपिटोप पे एक बाइंडिंग साइट पे ये बाइंड हो गया। तो जैसे ही ये बाइंड होंगे ना, तो इनके बाइंड होने से एक कॉम्प्लेक्स पूरा होता है, और ये जो आपका मास सेल एक गोल चेहरे जैसा दिखाई दे रहा है, वो डीग्रेन्युलेट हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। अब मैंने इसे अलग बनाया ताकि मैं आपको तोड़ता हुआ दिखाई दूं। देखो अब यहाँ पे टूट गया ना, इसलिए मैंने अलग बनाया था। सिंगल बनाता तो वो पूरा पूरा गायब हो जाता। तो अब ये टूट गया, तो ये जो हिस्टामिन है वो रिलीज होने लग गया। तो ये हिस्टामिन अब अपने मास सेल को छोड़ करके आ गया है। इस हिस्टामिन के आगे आ करके बाइंडिंग साइट होती है 2। अगर उसके टाइप के बारे में बात करें तो H1 और H2, मोस्टली हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं, और भी हैं बट उनके बारे में कभी ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। ये रहा आपका H1 और ये रहा आपका H2। ये जो H2 है वो आपके GI में पाया जाता है, इसलिए फिलहाल ये आपके स्किन पे, आपके लंग्स पे अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर राइट नाउ। अभी के टॉपिक के लिए ये डिस्कसेबल नहीं है। अब ये जो आपका हिस्टामिन है वो आके H1 पे बाइंड हो जाता है इस तरीके से। जैसे ही आपका हिस्टामिन H1 रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो अब कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाएगा। ये तो आपका रिसेप्टर था और ये आपका हिस्टामिन या केमिकल या सिग्नल था। दोनों जब कोलैबोरेट हो जाएंगे तो इनसे हो जाएगा हमारा बायोलॉजिकल एक्शन या फार्माकोलॉजिकल एक्शन स्टार्ट, और ये एक्शन है एलर्जी। और एलर्जी के जो लक्षण मैंने आपको बताए थे वही था स्नीजिंग, आँख से पानी टपकना, रिनोरिया, अर्टिकारिया, स्किन में पैचेस बन जाना, ये सारे सिम्टम आपके एलर्जी के ही तो थे। अब अगर आपने एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के रूप में सिट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन या कोई भी ड्रग यहाँ पे लिया हुआ है तो वो क्या करेगा। देखो अब यहाँ पे इस स्टेप को जरा फिर से ध्यान से नोट कीजिएगा। ये हिस्टामिन बाइंड हुआ था ना यहाँ से आकर के, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग इस तरीके से इस बाइंडिंग साइट के ऊपर एक अवरोध या एक बैरियर, एक ब्लॉकिंग का काम करेगा। अब ये जो आपका हिस्टामिन था इस पे आकर के बाइंड होना चाहेगा, तो वो कैसे बाइंड हो पाएगा भाई, क्योंकि बाइंड होने और बाइंड होने वाले के बीच में ये एक बैरियर आ गया है। ये आपका एंटागोनिस्ट काम कर रहा है। तो ये एंटागोनिस्ट काम करेगा तो आपका एक्शन इस पे होगा नहीं, क्योंकि ये बाइंड हो नहीं रहा है। और जब ये बाइंड होगा नहीं तो इसके बाइंड होने के बाद जो आपको एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिले थे अंदर द बायोलॉजिकल एक्शन, वो तो आपको देखने को मिलेगा नहीं। और इस तरीके से आपकी जो भी प्रॉब्लम थी एलर्जी की वो सॉल्व हो जाएगी, और आपको जो भी अर्टिकारिया, इचिंग, एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ नजर आया होगा। फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।